प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो के साथ अपने रिश्ते की गहराई को महसूस करने के बाद पलक की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वह अब पहले जैसी अकेली नहीं थी। हीरो के साथ बिताए हर पल में उसे जीवन का एक नया अर्थ मिल रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। इस नई यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जो पलक और हीरो के रिश्ते को और गहरा कर देंगे। एक रात जब पलक ऑफिस से लौट रही थी, तब उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़कें सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पलक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी और जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, हीरो दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे उसे पहले से ही इस खतरे का अंदेशा था। दरवाजा बंद करने के बाद पलक ने राहत की सांस ली, लेकिन हीरो अब भी दरवाजे के पास खड़ा होकर गुर्रा रहा था। पलक ने पहली बार उसे इतनी गंभीरता से प्रतिक्रिया देते हुए देखा। क्या हुआ हीरो? उसने धीरे से पूछा। हीरो ने दरवाजे की ओर देखा और फिर पलक की तरफ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पलक को बेचैन कर रहा था। अगली सुबह पलक पार्क में हीरो को टहलाने ले गई, लेकिन आज हीरो का व्यवहार सामान्य नहीं था। वह बार बार किसी चीज को सूंघता, रुक जाता और पीछे मुड़कर देखता। फिर अचानक उसने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पलक ने देखा कि सामने एक अजनबी खड़ा था, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह लगातार पलक की ओर देख रहा था। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? पलक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह आदमी मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारा कुत्ता बहुत खास है, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है। पलक चौंक गई। आप कौन है? तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। बस याद रखना, यह दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति धीरे धीरे वहां से चला गया। हीरो तब भी बेचैन था। उस रात पलक ने महसूस किया कि हीरो के आसपास कुछ अजीब सा हो रहा था। रात के अंधेरे में जब पलक सोने की कोशिश कर रही थी, उसे लगा कि जैसे कि कोई हल्की सी सरसराहट हो रही है। उसने आंखें खोली तो देखा कि हीरो दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और पलक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। फिर उसने एक अजीब दृश्य देखा। हीरो की आंखें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। पलक को लगा कि वह कोई सपना देख रही है, लेकिन यह हकीकत थी। तभी उसे फिर से वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति याद आया। तुम्हारा कुत्ता बहुत खास है। क्या हीरो केवल एक साधारण कुत्ता था या फिर कुछ और? अगली सुबह पलक ने हीरो के अजीब व्यवहार के बारे में जानने के लिए कुछ रिसर्च करने की कोशिश की। वह एक स्थानीय पुस्तकालय गई और वहां उसने कुछ पुराने दस्तावेज खोजे। एक पुरानी किताब में उसे एक किंवदंती के बारे में पता चला, रक्षक कुत्ता की एक गुप्त कथा। इन कुत्तों को दिव्य शक्तियों से संपन्न माना जाता था। कहा जाता था कि वे किसी विशेष व्यक्ति की रक्षा के लिए इस धरती पर भेजे जाते हैं। क्या हीरो भी उनमें से एक था? पलक को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था, उसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था।
उस रात जब पलक अपने अपार्टमेंट में थी, तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। हीरो तुरंत चौकन्ना हो गया और दरवाजे की ओर भौंकने लगा। पलक ने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही अजनबी खड़ा था। अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो, उसने कहा। पलक ने उसे अंदर आने दिया। हीरो तब भी सतर्क था। तुम्हारा कुत्ता सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं है, वह तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा गया है, तुम्हारी आत्मा को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए, उस आदमी ने कहा। पलक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे किससे खतरा है? तुम्हारा अतीत, तुम्हारे अतीत से। तुम्हारी आत्मा पर एक प्राचीन श्राप है। पलक को झटका लगा। वह जानती थी कि उसके परिवार में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हुई थी, लेकिन वह कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। अजनबी ने बताया कि पलक के पूर्वजों पर एक प्राचीन श्राप था, जो हर पीढ़ी में किसी न किसी को प्रभावित करता था, और अब वह श्राप पलक पर था। तुम्हें याद है, जब तुम गांव में थी तो तुम्हें अक्सर अजीब सपने आते थे? पलक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वे सपने याद आने लगे। एक अंधेरी जगह, एक रहस्यमयी आवाज, और एक छाया जो उसे पकड़ने की कोशिश करती थी। तुम्हें बचाने के लिए हीरो तुम्हारे जीवन में आया है। वह केवल एक कुत्ता नहीं है, बल्कि तुम्हारा रक्षक है। पलक ने हीरो की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने उस रात देखी थी। अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा, अजनबी ने कहा। या तो तुम भाग सकती हो, या फिर अपने भाग्य का सामना कर सकती हो। पलक ने तय किया कि वह अपने डर का सामना करेगी। हीरो उसके साथ था, और अब वह जान चुकी थी कि वह केवल एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि कुछ और था। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। पलक को महसूस होने लगा कि कोई अनदेखी शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर बार हीरो बीच में आ जाता और उसे बचा लेता। फिर एक रात वह अंतिम परीक्षा आई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। एक रहस्यमयी परछाई उभरने लगी। पलक को लगा कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन तभी हीरो जोर से भौंका। उसकी आवाज में एक अलग ही ताकत थी। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। पलक को एहसास हुआ कि यह हीरो की शक्ति थी। उस रात के बाद पलक को कभी अजीब सपने नहीं आए। वह समझ चुकी थी कि हीरो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उसका संरक्षक था, उसकी आत्मा का रक्षक। इस अनुभव के बाद पलक और हीरो का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब पलक जान चुकी थी कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, लेकिन एक चीज वह जरूर समझ गई, हीरो हमेशा उसके साथ रहेगा, हर हाल में। और इस तरह एक साधारण सी दिखने वाली दोस्ती एक आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा में बदल गई। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।